अगर इंडिया के सबसे मशहूर पोएट्स और लिरिसिस्ट में से कोई एक ये ओपनली कहे कि मैं गॉड पर बिलीव नहीं करता, तो इस पर रिएक्शन तो होगा ही। कैसे मुमकिन है कि कोई इंसान जो पोएट्री, कल्चर और स्पिरिचुअलिटी से इतना ज्यादा डीपली कनेक्टेड हो, वो फेथ को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दे? क्या ये रिवेलियन है, या ये कोई इंटेलेक्चुअल एरोगेंस है, या फिर इसके पीछे कोई डीपर फिलोसॉफिकल रीजन है? इस वीडियो में हम जावेद अख्तर पर अटैक नहीं कर रहे हैं, ना ही उनको डिफेंड कर रहे हैं। हम सिर्फ उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो के एंड तक आप देखेंगे कि जावेद अख्तर का गॉड को रिजेक्ट करना कैजुअल नहीं है, बल्कि ये स्ट्रक्चर्ड है, ये इमोशनल भी है और ये फिलोसॉफिकल भी है। लेकिन क्या ये कन्विंसिंग है, ये तो आप डिसाइड करेंगे। जावेद अख्तर ने कई बार खुद को एथीस्ट डिस्क्राइब किया है, ना एग्नोस्टिक, ना स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस का कोई टैग, सीधा एथीस्ट। वो एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए। उनके वालिद जान निसार अख्तर एक मशहूर उर्दू पोएट थे। उनकी अपब्रिंगिंग लिटरेचर, प्रोग्रेसिव थॉट और पॉलिटिकल डिस्कशंस के माहौल में हुई। लेकिन उन्होंने बार बार कहा कि उनको गॉड के एग्जिस्टेंस का कोई कन्विंसिंग एविडेंस नजर नहीं आता। उनके लिए बिलीफ का मतलब है प्रूफ, और अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम करता है, जैसे कि गॉड का क्लेम है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस भी चाहिए। उनका एक सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है जो कि बहुत ही सिंपल है। अगर गॉड एग्जिस्ट करता है तो दुनिया में इतनी इनजस्टिस क्यों है? बच्चे वॉर जोन्स में क्यों पैदा होते हैं? नेचुरल डिजास्टर्स पूरी कम्युनिटीज को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकती हैं? सफरिंग इतनी रैंडम और अनफेयर क्यों लगती है? उनके नजदीक दुनिया ऐसी नहीं लगती कि जैसे वो कोई मोरली परफेक्ट बीइंग के कंट्रोल में हो। ये क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ इवल है, और ये ऑल पावरफुल, ऑल गुड गॉड के खिलाफ सबसे स्ट्रॉन्ग फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स में से एक माना जाता है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। जावेद अख्तर ने ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन को भी ओपनली क्रिटिसाइज किया है। उनका कहना है कि रिलीजन अक्सर लोगों को डिवाइड करता है, आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करता है, कम्युनल वायलेंस को भी भड़काता है। इंडिया जैसे मुल्क में जहां रिलीजन और पॉलिटिक्स डीपली इंटरकनेक्टेड हैं, उनका ये क्रिटिक और भी शार्प हो जाता है। उनके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मॉडर्न सोसाइटी में रिलीजन से कई जगह नुकसान भी देखने को मिला है। अब अनकंफर्टेबल सवाल ये है कि क्या वो वाकई गॉड को रिजेक्ट करते हैं, या वो रिलीजन को रिजेक्ट करते हैं? दोनों में फर्क है, और यहीं से डिस्कशन और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन को रिजेक्ट करना ऑटोमेटिकली क्रिएटर को रिजेक्ट करना नहीं होता। लेकिन जावेद अख्तर यहाँ भी रुकते नहीं। वो अक्सर साइंटिफिक रैशनलिज्म के साथ अलाइन करते हैं। उनका बिलीफ है कि यूनिवर्स को साइंस के जरिए एक्सप्लेन किया जा सकता है। मोरालिटी को डिवाइन कमांड की जरूरत नहीं है। इंसान सुपर नेचुरल रेफरेंस के बिना मीनिंग क्रिएट कर सकता है। ये एक ह्यूमनिस्ट का पोजीशन है। इसका मतलब है कि हमें एथिकल होने के लिए हेवन या हेल की जरूरत नहीं है। हमें डिवाइन सर्वेलेंस की जरूरत नहीं है कि हम गुड बिहेव करें। हम अपने मोरल चॉइसेस के खुद जिम्मेदार हैं। लेकिन यहाँ टेंशन फिर से शुरू होती है। साइंस मैकेनिज्म्स को एक्सप्लेन करती है, लेकिन क्या वो अल्टीमेट क्वेश्चंस का जवाब देती है? क्यों समथिंग यानी कि कुछ एग्जिस्ट करता है इंस्टेड ऑफ कुछ भी नहीं यानी कि नथिंग? कॉन्शियसनेस क्यों एग्जिस्ट करता है? मोरल इंट्यूशन क्यों एग्जिस्ट करता है? कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि साइंस हाउ को एक्सप्लेन करती है, लेकिन वाई को नहीं, और यही एथीज्म के क्रिटिक्स पुश बैक करते हैं। वो कहते हैं कि रिलीजन के मिसयूज की वजह से गॉड को रिजेक्ट करना कैटेगरी मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि रिलीजन और गॉड सेम चीज नहीं है। इंसान रिलीजन का मिसयूज करे, इससे क्रिएटर ऑटोमेटिकली डिस्प्रूव नहीं होता। कुछ और लोग कहते हैं कि सफरिंग का एग्जिस्टेंस लॉजिकली गॉड को एलिमिनेट नहीं करता। ये सर्टेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ गॉड को चैलेंज करता है, लेकिन हर पॉसिबल कॉन्सेप्ट को नहीं। अब यहाँ पे डिबेट प्योरली फिलोसॉफिकल हो जाती है। क्या गॉड सफरिंग के साथ इनकम्पैटिबल है, या सफरिंग ह्यूमन फ्रीडम के साथ कंपैटिबल है? क्या डिसबिलीफ प्योरली रैशनल है, या बिलीफ भी रैशनल हो सकता है? जावेद अख्तर के एथीज्म 3 पिलर्स पर बेस्ड लगते हैं। सफरिंग के अगेंस्ट मोरल ऑब्जेक्शन, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के अगेंस्ट सोशल ऑब्जेक्शन, और एविडेंस बेस्ड बिलीफ के साथ रैशनल कमिटमेंट। चाहे कोई एग्री करे या डिसएग्री करे, उनका पोजीशन इंपल्सिव लगता है। ये एक वर्ल्ड व्यू है जो एक्सपीरियंस, लिटरेचर, पॉलिटिक्स और मॉडर्न साइंटिफिक थिंकिंग से शेप हुआ है। लेकिन एक डीपर लेयर भी है। इंडिया एक डीपली रिलीजियस सोसाइटी है। ऐसे कॉन्टेक्स्ट में पब्लिक एथीज्म नेचुरल स्टेटमेंट नहीं होता, ये एक कल्चरल स्टेटमेंट होता है। ये ट्रेडिशन को चैलेंज करता है, अथॉरिटी को चैलेंज करता है, बैकलैश को भी इनवाइट करता है। तो उनका एथीज्म सिर्फ फिलोसॉफिकल नहीं है, और शायद इसीलिए ये इतना रिजेक्शन जनरेट करता है, जो कि हमने डिबेट में भी देखा। आखिर में शायद रियल सवाल ये नहीं है कि जावेद अख्तर सही है या गलत। रियल सवाल ये है कि क्या हम बिलीफ और डिसबिलीफ दोनों को इक्वल इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी से एग्जामिन कर सकते हैं? क्या फेथ क्वेश्चनिंग को सरवाइव कर सकती है?
क्या एथीइज्म एग्जिस्टेंशियल लॉन्गिंग का जवाब दे सकता है? जावेद अख्तर गॉड को रिजेक्ट करते हैं क्योंकि उनको आर्ग्यूमेंट्स अनकन्विंसिंग लगते हैं। दूसरे लोग गॉड को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि उनको आर्ग्यूमेंट्स कंपेलिंग लगते हैं। तो डिबेट तो चलती रहेगी और शायद चलनी भी चाहिए, क्योंकि गॉड का सवाल सिर्फ थियोलॉजी का नहीं है, ये मीनिंग, मोरालिटी और ह्यूमन आइडेंटिटी का भी सवाल है। और ये सवाल इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। आप क्या सोचते हैं? मेरी पहली किताब गॉड बियॉन्ड डाउट अब अवेलेबल है Amazon पर और एज ई बुक मेरे वेबसाइट पर। नीचे दिए गए लिंक से आप बुक को खरीद सकते हैं। इस किताब में मैंने सारे आर्ग्यूमेंट्स जो कि गॉड के एग्जिस्टेंस के हक में है उनको मैंने एक जगह इकट्ठा किया है आसान अल्फाज में, ताकि कोई भी समझ सके। आपको साइंटिस्ट या फिर फिलोसोफर होने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी इंसान इसको ईजिली समझ सकता है।